वेलकम टू ओलिव बोर्ड। आज मैं आपके लिए एक बहुत खास वीडियो लेके आया हूँ SBI PO वर्सेस SBI CBO। कई बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि क्या अब SBI PO नहीं आएगा, क्या SBI CBO, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको देखने में लग रहा है कि SBI PO का रिप्लेसमेंट है। तो इस वीडियो के अंदर बहुत कम टाइम के अंदर और एक अच्छे जेन्युइन रीजंस के साथ मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि SBI PO वर्सेस SBI CBO। मतलब मैं यहाँ पे आपके साथ पैटर्न डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, नोटिफिकेशंस की वैकेंसी कितनी आई है ये डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। सीधी बात करेंगे, एकदम खरी बात करेंगे। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर किसी को खुश करना होता है तो ज़रूरी नहीं कि हम पैसे खर्चें। कई बार आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो भी हमें खुशी मिलती है, और अगर आप मुझे ज़्यादा खुश करना चाहते हैं तो बेल आइकन दबा लीजिएगा। अब बात करते हैं हम कि जो CBO की नोटिफिकेशन आई है वो क्या एक गुड न्यूज़ है कि बैड न्यूज़ है। जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जिसके लिए एक्सपीरियंस नहीं है जिसके पास, तो उसके लिए गुड न्यूज़ है कि बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ है और बैड न्यूज़ है, दोनों है। बैड न्यूज़ इसलिए कि वो अप्लाई नहीं कर पाएगा विदाउट एक्सपीरियंस, ठीक है। गुड न्यूज़ इसलिए क्योंकि SBI ने CBO निकाल दिया है। इसका मतलब SBI ने ये सोच लिया है कि हम एग्ज़ाम करवाएंगे, ठीक है। तो SBI क्लर्क के बाद आपको कोई भनक नहीं थी कि SBI का कुछ और नोटिफिकेशन आएगा क्या, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि SBI ने सोचा है एग्ज़ाम करवाने का, तो बाकी सब ऑर्गेनाइजेशंस एग्ज़ाम करवाएंगे, ठीक है। तो गुड न्यूज़ इसलिए है कि नोटिफिकेशंस आने वाले हैं आपके लिए, और ज़्यादा आने वाले हैं। बैड न्यूज़ ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा मकसद क्या है वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला, कि क्या ये रिप्लेसमेंट है SBI PO नोटिफिकेशन की। आप खुद सोचिए कि क्या ये रिप्लेसमेंट है। तो इसके अंदर जाने के लिए आपको सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि SBI PO जो होता है और जो SBI CBO है उसके बीच में डिफरेंस क्या है। SBI PO होता है ऑल इंडिया लेवल, ये ऑल इंडिया लेवल होता है। यह आपका बताया जा रहा है सर्कल बेस्ड, ठीक है। मतलब आपको स्केल 4 तक जब आप प्रमोट होंगे तब तक आपको सेम सर्कल के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। और SBI PO क्या होता है, आपको शुरू में ही क्या पता, साउथ से अगर आप हैं तो नॉर्थ मिल जाए, नॉर्थ से आप हैं तो साउथ मिल जाए, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि SBI PO क्या है, रिप्लेसमेंट आ गया है SBI CBO। लेकिन क्या इसका आंसर ये है, यस है या नो है, मैं अभी बताता हूँ आपको। इज इट रिप्लेसमेंट ऑफ SBI PO, मतलब is SBI CBO is replacement of SBI PO notification? The answer is big no। नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि SBI CBO हो वो इक्वल हो। SBI PO के इक्वल नहीं है SBI CBO। मैं आपको ये लिख के देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। और अभी मैं प्रूव भी करूँगा कि ये इक्वल क्यों नहीं है। मैं आपके सामने दो डिफरेंस रखने वाला हूं। सबसे पहले कि सैलरी के अंदर डिफरेंस दिखाता हूं मैं आपको, SBI PO की सैलरी और SBI CBO की सैलरी। तो कोई ये नहीं कह सकता कि SBI PO की सैलरी है वो इक्वल टू है SBI CBO के। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पे लाइन पढ़िए आप, ये जो है ये PO की है, ये PO की सैलरी है, और ये है CBO की। SBI CBO में लिखा हुआ है कि आपका स्केल क्या होगा, 23,700 होगा, प्लस में आपका एक इंक्रीमेंट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन ऑफिसर कैडर। ऑफिसर कैडर में अगर आप एक्सपीरियंस है आपके पास पहले, तो आप मान लीजिए 2 साल का है, तो आपको 23,700 प्लस 980 रुपए के, देखिए यहाँ पे ये इंक्रीमेंट होता है हर साल जो लगता है, तो 980 रुपए के 2 आपको इंक्रीमेंट मिलेंगे। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है, 0 6 1960 रुपए और 23,700, तो ये बना 60 7 और 9 16, 3 और 1 4 1 5, 25,660 आपकी बेसिक बनी स्टार्टिंग की। PO की देखिए, PO की स्टार्टिंग ही 27,620 है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और हम रिप्लेसमेंट किसी जॉब की तब कहते हैं जब उनका पे स्केल बिल्कुल इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पे स्केल इक्वल नहीं है। मान लीजिए किसी का 3 साल का एक्सपीरियंस है तो एक 980 रुपये का और इंक्रीमेंट बनेगा, फिर भी उसे नहीं मिल पाएगा जितना एक PO को मिलता है। तो 4 एडवांस इंक्रीमेंट मिलते हैं। और PO सोचिए, यहाँ पे मैंने आपको सैलरी दिखा दी। अब सैलरी से हमें पता चल गया कि SBI PO की सैलरी डिफरेंट है SBI CBO से। तो कई बार दिमाग में आता है कि क्या पता कॉस्ट कटिंग करने के लिए किया हो। सीधा सीधा बता रहा हूँ मैं आपको, SBI इतनी छोटी चीज़ों पे कभी भी नहीं जाएगा कि सैलरी कम करने के लिए वो एक नई पोस्ट क्रिएट कर दे। पैसे की कमी नहीं है SBI के पास। SBI अपना 100% एफर्ट लगाता है कि उसका जो एम्प्लॉय है वो बिल्कुल
उस स्केल पे काम कर रहा हो जिस पे वो डिजर्व करता है। ठीक है, दूसरी बात, सैलरी का मैं दिखा दिया आपको कि डिफरेंट है सीबीओ से, तो मतलब एसबीपीओ इज नॉट इक्वल टू एसबीसीबीओ। दूसरा मैं दिखाता हूँ आपको, ये है पीओ की वैकेंसीज 2019 में जो आई थी, और ये है सीबीओ की वैकेंसीज जो अभी आई है 2020 में। 24 जुलाई 2020 को ये पोस्ट क्रिएट की गई है सीबीओ की। ये है स्पेशलिस्ट कैटेगरी, आप बोल सकते हैं कि जो एसबीपीओ होता है वो एक ऑफिसर एंट्री के लिए, मतलब आप अगर एसबीआई में ऑफिसर की तरह ज्वाइन करना चाहते हैं विदाउट एनी स्पेशलिस्ट एंट्री, तो आपको पीओ के थ्रू ही ज्वाइन कर सकते हैं। आप स्केल 2 सीधा नहीं बनेंगे, आपको स्केल 1 से जाना पड़ेगा और आप लास्ट में चेयरमैन तक पहुंच सकते हैं। तो एसबीपीओ कैटेगरी है वो एक ऑफिसर कैडर के अंदर डायरेक्ट एंट्री करवाता है आपकी। एसबीसीबीओ जो है सर्कल बेस्ड ऑफिसर है, और किसी का एक्सपीरियंस क्रेडिट में होगा, किसी का ऑपरेशंस के अंदर होगा, तो वो यहाँ सीधा नहीं कर रखा ना कि क्रेडिट में होना चाहिए, मतलब जिसने लोन में काम किया है बैंक्स के अंदर उसी को लेंगे हम। तो सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होगा, मतलब उनको स्पेशलिस्ट ऑफिस कैडर बोल सकते हैं आप, कि उन्हें जो उनका काम करके आए हैं, जिनमें वो एक्सपर्ट हैं, उन्हें वो कैडर दिया जाएगा। तो ये एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर कैडर की एंट्री बोल सकते हैं आप। लेकिन हाँ, एसबीपीओ क्या होता है, बिल्कुल फ्रेश एक आपके पास कैंडिडेट होता है, उसे आप अपने तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ढालते हैं। ठीक है, तो एसबीपीओ बिल्कुल नहीं है एसबीसीबीओ के अंदर इक्वल। ठीक है, अब देखिए मेरा दिखाने का मकसद क्या है आपको, वैकेंसीज का। वैकेंसीज कितनी आई है, 2000। ठीक है, 2013 से लेके 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में। ठीक है, लगभग अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 2000 के अराउंड ही वैकेंसीज बन रही है। 1900 से लेके 2000 के अराउंड वैकेंसीज बन रही है। ठीक है, और वो क्या होता है, ऑल इंडिया लेवल पे होता है, मतलब किसी भी सर्कल में आपको मिल सकता है। यहाँ पे सर्कल कौन से है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, चंडीगढ़ नहीं है, जिसमें नॉर्थ के लगभग स्टेट्स आते हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और चंडीगढ़ यूटी, तो वो नहीं है। लखनऊ इसके अंदर नहीं है जो यूपी को कवर करता है। राजस्थान आपको दे रखा है। ठीक है, तो महाराष्ट्र का दे रखा है। तो इसमें ये स्पेसिफिक है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ निकाल दी पोस्ट। लेकिन एसबीपीओ क्या होता है, वो ऑल इंडिया बंटता है, सब के अंदर सब सर्कल को नए ऑफिसर्स मिलते हैं। तो वो इक्वल कैसे हो सकता है, आप ये बताइए। एसबीपीओ एसबीआई सीबीओ के इक्वल बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ। ठीक है, तो तैयारी नहीं छोड़नी है आपको। मेरा सजेशन आपके लिए क्या है कि एसबीआई पीओ इज़ वेरी डिफरेंट देन एसबीआई सीबीओ। सीबीओ और एसबीआई पीओ के अंदर ज़मीन आसमान का अंतर है। तो याद रखिएगा, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ जाएगा, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, वो आपके दिमाग में किसी ना किसी चीज़ के थ्रू मैसेज कर करके टेलीग्राम के अंदर या व्हाट्सएप के अंदर या कहीं पे भी, ठीक है, आपके दिमाग में ये भरने की कोशिश करेंगे कि इस बार एसबीपीओ नहीं आएगा। लेकिन सबको पता है एसबीपीओ आएगा, और मैं आपको बता रहा हूँ, इस वहम में मत छोड़ दीजिएगा तैयारी कि एसबीआई सीबीओ आ गया और नोटिफिकेशन अभी तक एसबीपीओ का आया नहीं, तो एसबीपीओ इस साल नहीं आएगा। अरे बिल्कुल आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा एसबीपीओ आएगा, लेकिन हाँ, आपको तैयारी नहीं छोड़नी है। तो तैयारी नहीं छोड़नी है, इसका मतलब आपको टेस्ट सीरीज़ या बैच परचेज करना पड़ेगा। तो वो आपकी मर्जी है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ परचेज करते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा ओली बोर्ड का, क्योंकि मैंने भी यहीं से करके एसबीपीओ में सिलेक्शन लिया है, तो आपको भी लेना चाहिए। और अगर आप परचेज करते हैं एसबीपीओ का बैच, तो कोड यूज़ कर सकते हैं आप VSH60, ताकि आपको 60% डायरेक्ट ऑफ मिल जाए। टेलीग्राम पे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ओली बोर्ड इज़ द न्यू ब्लैक। वहाँ पे आपको प्रिंटेबल PDFs भी मिलती है। मैं कई बार वहाँ पे क्विज़ेस भी करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक करके कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो के अंदर क्या चीज़ पसंद नहीं आई। ठीक है, शेयर कीजिएगा अपने सीरियस दोस्तों के साथ, शेयर कीजिए उन नेगेटिव लोगों के साथ जो आपको ये दिमाग में भरने की कोशिश कर रहे हैं कि एसबीपीओ का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करना है कि नहीं, मुझे खुश करना है कि नहीं, ये डिसीजन आपका है। तो आपके ऊपर डिसीजन है कि आपको बेल आइकन दबाना है कि नहीं। थैंक यू सो मच।